बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 3 अपनी मैथ्स की बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 90। जिस तरह से आप लोगों ने पीछे पढ़ा था कि डिवीज़न कैसे करते हैं लॉन्ग फॉर्म, उसी तरह आप लोगों ने इस पेज पे भी करनी है। 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 10 से डिवाइड होंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 देखें इधर। राइट द क्वेश्चंस शोइंग द रिमाइंडर वेयर नेसेसरी। आप लोगों ने आंसर लिखना है, जो क्वेश्चन होता है आप लोगों का ये जो ऊपर लिखा जाता है, और रिमाइंडर भी लिखना है। अगर कहीं आ रहा है रिमाइंडर, अगर कहीं नहीं बच रहा तो ज़ीरो है रिमाइंडर, अगर बच रहा है तो आप लोगों ने रिमाइंडर शो करना है। ठीक है। अब 10 51 डिवाइडेड बाय 10 के टेबल में 51 कब आता है? 51 या 51 से स्मॉल नंबर। 10 के टेबल में 51 नहीं आता, 10 के टेबल में 50 आता है। तो 10 5 ज़ा 50, और 51 में से जब हम 50 माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो इस तरह उन्होंने आंसर लिखा है 5R1 यानी रिमाइंडर जो है वो क्या है? 1। अब नंबर बी जो देखें इधर, तो 243 डिवाइडेड बाय 10 के टेबल में 243 आता है? नहीं। 10 24 ज़ा 240। जब हम 10 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 240 आएगा। तो 243 में से जब हम 240 माइनस कर देंगे तो 3 रिमाइंडर है। इसी तरह बाकी सारे आप लोगों ने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। 78 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू 7, यानी क्वेश्चन 7 है और रिमाइंडर 8 है। तो आप लोगों ने खुद ही बता देना है कि 10 होगा जिसके टेबल में 7 है। वो कौन सा है नंबर जिसको 7 से मल्टीप्लाई हो? जो 7 से मल्टीप्लाई हो, 7 से मल्टीप्लाई होने के बाद स्मॉल नंबर उससे छोटा 8 78 को पहले आपने में से 8 माइनस करना है। पहले आपने ये काम करना है। ये जो आपके पास 78 है उसमें से आपने क्या माइनस करना है? 8। जब आपने माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा 70। अब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि 77 के टेबल में कब आता है? कब आता है? जब 7 10 से मल्टीप्लाई हो। तो आपको बहुत आसानी से आंसर पता चल जाएगा। अब आते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। 940 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू क्या? ये इसी तरह जिस तरह हमने ऊपर किया था आप लोग वैसे ही करेंगे। 10 940, 10 के टेबल में 940 आता है? बिल्कुल आता है। जब 10 94 से मल्टीप्लाई होता है तब 940 आता है। तो रिमाइंडर क्या होगा? नो, रिमाइंडर नहीं है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। R0 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 94 आपने लिखना है। इसी तरह बाकी सारे आप लोगों ने खुद करना है। अब आते हैं पेज नंबर 91 पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, वर्क दीज आउट। ये आप लोगों को सारे पार्ट्स दिए गए हैं, आप लोगों ने कॉपी में करना है। मैं आप लोगों को मार्क करा रही हूँ, आप लोग मार्क कीजिए मेरे साथ। पार्ट नंबर बी, डी, एफ, एच और जे। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पार्ट नंबर ए, सी, ई और जी। यहाँ 4 है और वहाँ 5 हैं। ठीक है। अब आते हैं पेज नंबर 92 पर। ओपन योर पेज नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें भी मैं मार्क करा रही हूँ। ये लॉन्गेस्ट डिवीजन है। ये एग्जाम्पल ऊपर लिखी हुई है आप लोगों के पास। 642 2 से डिवाइड हुआ तो पहले आप लोग 6 लेंगे, 6 उठाएंगे। पहले 2 से 6 जो है वो 2 से पहले डिवाइड होगा। तो 6 कब आता है 2 के टेबल में? 2 3 ज़ा 6। आंसर जब 6 माइनस होगा आंसर क्या आएगा? 0। अब ऊपर से आप 4 लेंगे, 4 आएगा यहाँ। तो अब 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 2 ज़ा 4। आंसर क्या आया? 0। अब यहाँ ऊपर से 2 लेंगे आप, नीचे एरो यूँ बनाएंगे। यहाँ एरो नहीं बने हुए इस वक्त बुक में, मगर आपने बनाने हैं। 2 नीचे लिया, फिर 2 1 ज़ा 2। आंसर क्या आया? 0। इस तरह आप लोगों को आंसर आया 321। रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, स्टार्ट विद द हंड्रेड्स देन डिवाइड द टेंस देन डिवाइड द वंस। पहले आपने 100 से स्टार्ट लेना है। अभी मैंने बताया था 6 को लेना है सबसे पहले। उन्होंने वो यही कह रहे हैं कि पहले 100 को लीजिए, फिर डिवाइड कीजिए 10 और फिर डिवाइड कीजिए 1। मैं मार्क करा रही हूँ, आप लोग मार्क कीजिए। बी, डी, एफ, एच, जे, एल। मार्क कर लिया आप लोगों ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। राइट दीज इन योर नोटबुक एंड सॉल्व देम राइटिंग द रिमाइंडर। इसमें रिमाइंडर आएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपके पास रिमाइंडर ज़रूर आएगा, आप लोगों ने रिमाइंडर शो करना है। अब आते हैं इसमें है पार्ट नंबर ए, सी, ई, जी और आई।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। नाउ सॉल्व दीज वर्ड प्रॉब्लम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट। इसमें आप लोगों ने सिर्फ पार्ट ए करना है, सिर्फ पार्ट ए। मैं आप लोगों को ये समझा रही हूँ, आप लोगों ने सिर्फ पार्ट ए करना है। 5 चिल्ड्रन इक्वली शेयर द कॉस्ट ऑफ अ हॉलीडे। कितने चिल्ड्रन? 5 इक्वली शेयर, यानी उन्होंने डिवाइड किया है कॉस्ट ऑफ अ हॉलीडे, कि एक हॉलीडे पे जा रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है उन्होंने अपने एक दूसरे के दरमियान वो कॉस्ट डिवाइड कर लिए कि सब मिलकर उसे पे करेंगे। इफ़ द हॉलीडे कॉस्ट ₹550 550 अगर कॉस्ट हो रही है उनकी, उन्होंने कहीं जाना है तो उसकी जो कॉस्ट है वो ₹550 है। हाउ मच मस्ट ईच चाइल्ड पे, तो कितने एक बच्चे को पे करना पड़ेगा। तो क्या मतलब है, क्या करना पड़ेगा हमें इस सवाल में? ₹550 जो है वो आप लोगों का डिविडेंड होगा, और 5 चिल्ड्रन कितनी तादाद है बच्चों की, वह आप लोगों ने डिवाइज़र लिखना है। बस अब इसको आप लोगों ने डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इज़ इक्वल्स टू 5, ठीक है। कॉस्ट ऑफ हॉलीडे, या आप लिख सकते हैं हॉलीडे कॉस्ट इज़ इक्वल्स टू ₹550। और थर्ड स्टेटमेंट बनेगी हाउ मच ईच चाइल्ड पे, हाउ मस्ट ईच चाइल्ड पे, यही आप लोगों ने लिखनी है, थर्ड स्टेटमेंट है। और रिजल्ट में लिखेंगे ईच चाइल्ड पे इज़ इक्वल्स टू रुपीज़, जो भी आंसर है आप लोगों का वो क्वोशंट आएगा आप लोगों का आंसर, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया ये वर्ड प्रॉब्लम? वैसे ही आप लोगों ने करना जिस तरह मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट बताई है। 3 स्टेटमेंट बनेगी इसकी। उम्मीद है आप लोगों को काम समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अपनी CW कॉपी में करना है और नीट एंड टाइडी काम करना है। अल्लाह हाफिज़।